हेलो वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सामने लेके आए हैं इंग्लिश के जी हाँ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, यही रहेगा 100%। ये स्टडी विथ रवि का वादा है। तो इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और जल्दी से लाइव क्लास में आ सके। तो चलिए, कुछ ही क्वेश्चन है, मात्र 20 क्वेश्चन है और सभी को फटाफट से डील करेंगे। देखेंगे कि कैसा प्रश्न है कि आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये चैप्टर लिया गया है आज का चैप्टर। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कहता है, डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है या द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है या द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नॉन ऑफ दीज है। तो डॉनी प्रेजेंट्स हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ये द फर्स्ट पर्सन है और क्या है, सिंगुलर नंबर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। फटाफट से आप एक बार शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। सभी ग्रुप और सभी स्टूडेंट के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन डेली का क्लास का आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, ये लाइन लिया गया है और ये कहता है द फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल फटाफट से, आंसर भी इस पीडीएफ में इंक्लूड है। इस पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लेकिन वहां पे आपको आंसर इसका प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आंसर के लिए आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे ही आना होगा, सोल्यूशन वीडियो देखना होगा, याद रहिएगा। अगला नंबर सवाल दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, एक डिडेटिक पोएम है, एंड एलिगोरिकल पोएम है, आई लव पोएम है या ए लव जिसे बोलते हैं या नॉन ऑफ दीज है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका जवाब आप लोग बताएंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, एक प्रकार का लव पोएम है। याद रखिएगा, सभी को पता होगा क्या है, एक प्रकार का लव पोएम है और इसमें जिक्र किया गया है लव के बारे में, ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए जो हो जाएगा सी यहाँ पे बिल्कुल राइट जाएगा। और याद रखिएगा, ये एमबीबीआई सवाल है, जितने भी 20 क्वेश्चंस लाए गए इस पीडीएफ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए। अगला सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है, डॉनी इज वेल नॉन फॉर हिज डॉनी इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, स्ट्रेस, sermons या नॉन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो डॉनी इज वेल नॉन फॉर हिज, आपको पूरी तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख गया होगा, तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। डॉनी इज वेल नॉन ऑफ फॉर हिज जो होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, सॉन्ग एंड सोनेट ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी भी होगा। यानी ऑल ऑफ दीज जब होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी को लगा के आएंगे, निश्चित रूप से वो सही होगा। और यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। कहता है डॉनी इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, बिल्कुल राइट है। स्ट्रेस भी राइट है और सेरेमॉन्स भी राइट है। यहाँ पे क्लियर है सभी का। तीसरा नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। लगातार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते चलिए और लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज की क्लास में आप लोग कर पाए। कुछ ही क्वेश्चंस है और बहुत ही जल्द हम इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, आपके सामने आंसर देने का प्रयास करेंगे और इसे डिटेल्स में जो समझाना होगा वो समझाने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए वीडियो को। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बैठते हैं। 4 नंबर सवाल कहता है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव, यानी इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई डे, डे जो है स्टैंड फॉर, डे किसके लिए यूज किया जाता है, टू डाई के लिए, टू पेंट के लिए या बोथ ए और बी या नॉन ऑफ दीज। डे किसके लिए यूज किया जाता है बताइए। कहता है इन द पोएम, यानी इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में मतलब डे जो है स्टैंड फॉर किसके लिए है, डे का यहाँ पे यूज किसके लिए किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश का इस चैप्टर में साथियों अमेरिकन इंग्लिश का उपयोग किया गया है और जब नए टीचर इसे पढ़ाते हैं तो कुछ उसको पढ़ाने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो पुराने लैंग्वेज में जो अमेरिकन इंग्लिश लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट लिखा गया है। तो यहीं पे आपसे पूछा गया, यहाँ पे डे जो लिखा गया है किसके लिए है, यहाँ पे तो टू डाई के लिए। किसके लिए, टू डाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, टू डाई के लिए है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो स्टैंड फॉर टू डाई। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 4 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी
compared with Shakespeare's sweetest love I do not go में भी कंपेयर कर रहा है शेक्सपियर से ऑल द वर्ड्स स्टेज या द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ब्लो ब्लो थ्रू वाटर माइंड या नॉन ऑफ दिज। बताएंगे, चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है बिल्कुल राइट है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बी कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस पोएम को कौन कंपोज किया है, इसका जवाब आपको बताना है। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम, मतलब इस पोएम को कौन कंपोज किया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का पोएम है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, एक प्रकार का क्या है तो पोएम है, लेकिन इसको कंपोज कौन किया है, जॉन डोनी, एड्रे मार्वेल या ग्योर्गेल हर्बर्ट एल या नॉन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको इसी प्रकार मिलेंगे और कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास आपको एग्जामिनर की तरफ से किया जाएगा। लेकिन हु हैज कंपोज्ड जब भी यहाँ पे आएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे जॉन डोनी का नाम आता है, याद रखिएगा। और जॉन डोन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। याद रखिएगा, एक ट्रिक से इसे लगा सकते हैं, जहां भी डू आ जाए यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू, तो डू का मतलब क्या हो जाएगा, डोनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल की ओर। कहता है जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ, जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ एलिजाबेथ पोएट्री है या मेटाफिजिकल पोएट्री है, रिस्टोरेशन पोएट्री है या नियो क्लासिकल पोएट्री है। जॉन डोनी वाज द पायोनियर ऑफ कैसा है, एलिजाबेथ पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री है, मेटाफिजिकल जिसे कहते हैं, या रेस्टोरेटरी पोएट्री है, नियो क्लासिकल पोएट्री है। तो जॉन डोनी वाज द मेटाफिजिकल पोएट्री, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न VVI है और आपके एग्जाम के लिए पूछे जाने की संभावना है। 2024 में ऐसे प्रश्न की संभावना 100% बनती है, आ सकती है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 8 नंबर पे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एक प्रकार का सोनेट है, एन ओड है या लिरिक है या बैलेड है, क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है, सोनेट या वंडो या लिरिक या बैलेड। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है साथियों, लिरिक है। क्या है साथियों, एक प्रकार का लिरिक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 9 नंबर सवाल, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्टेड बाई एड्रेस्टेड टू, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्टेड टू डोनी सिस्टर, डोनी मदर, डोनी फ्रेंड या डोनी वाइफ, यानी किसके लिए ये लिखा गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो डोनी के वाइफ के लिए लिखा गया है, जॉन डॉन के वाइफ के लिए ये लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। प्लेन का जिक्र इसमें होता है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, जब आप इसे पूरे पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर को तो याद आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, जॉन डोनी जो उसके वाइफ है उसके लिए यहाँ पे बोलता है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि द oceans of the poem sweetest love I do not go is Donny is, the oceans of the poem sweetest love I do not go is Donny is क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, स्पेस टावर है, वियोग है या नॉन ऑफ दीज है। किसी ट्रिप पर जाते हैं या स्पेस टावर में जाते हैं, वियोग में जाते हैं या नॉन ऑफ दीज। तो आपको बताया था एक ट्रिप पर जाते हैं, ये प्लेन के रास्ते से कॉन्टिनेंटल ट्रिप होती है। Oceans of the poem sweetest love I do not go is Donny क्या होगा, कॉन्टिनेंटल ट्रिप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इंग्लिश से ऐसे ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक चैप्टर से 3 प्रश्न इंग्लिश में उठा दिया जाता है। तो याद रखिएगा इस लेक्चर से भी आपको कम से कम 2 प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, जॉन डोनी हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एन एपिथाफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो या द सोल्जर्स।
तो जॉन डोनी क्या लिखे हैं बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं का यशोगान करता हूं, एन एपिताफ लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गोई, या द सोल्जर, मेरे प्रिय तुम मत जाओ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन डोनी रिटन बाय स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गोई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर सवाल, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हैज बिलोव्ड, ट्राइड ऑफ, एंग्री विथ, सैड फॉर या हैप्पी फॉर। तो यहाँ पे एंग्री नहीं होते हैं, ट्राइड भी नहीं होते हैं, एंग्री नहीं होते हैं, सैड हो जाते हैं, सैड हिज बिलोव्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। कहता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलोव्ड, सैड फॉर हिज बिलोव्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 13 नंबर सवाल है, जॉन डोन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी या इटली या इंग्लैंड। तो जॉन डोन इज गोइंग टू डैश लिविंग हैज वाइफ बिहाइंड, सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुप में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करें जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो जॉन डोन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड क्या हो जाएगा, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो याद रखिएगा जर्मनी के लिए ये रवाना होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होने वाला है। क्या हो जाएगा, जर्मनी, याद रखिएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर पर, जॉन डोन थिंग्स डेट इज क्रिएट, डेथ, वर्क्स, लाइफ, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, जॉन डोन थिंग्स डेट दिस क्रिएटेड, क्या हो जाएगा, डेथ, वर्क्स, लाइफ, फटाफट से बताइए। तो ये डेथ क्या होता है, डेथ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थिंग्स, वो मरने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आगे चलते हैं 15 नंबर, जॉन डोन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन दिस, मदर, फादर, बिलोव्ड या सिस्टर। किससे ऐसे बात बोलते हैं, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। जॉन डोनी वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन दिस, तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका आंसर। मदर हो जाएगा, फादर, बिलोव्ड हो जाएगा या सिस्टर हो जाएगा। तो वो बिलोव्ड से ऐसी बातें करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑन हिज बिलोव्ड हो जाएगा, नॉट राइट ऑन हिज बिलोव्ड। आगे चलते हैं 16 नंबर पे, कहता है द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन द। सभी लोग इसका जवाब पहले बताएंगे, मैं उसके बाद इसका आंसर बताने वाला हूं, तो सभी का जवाब आना चाहिए। क्या होगा, द पोएट जॉन डोनी इज बेटर देन द मून, सून, जिसे सन आप पढ़ते हैं, अर्थ या स्काई। फटाफट से कमेंट अपना अपना करें, एक लाइक जरूर करें साथियों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतना काम आप लोग फटाफट से करेंगे स्टडी विथ रवि के लिए। और द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। मून, सोन यानी सन या अर्थ या स्काई के लिए ऐसे बोलते हैं द पोएट जॉन डोन इज बेटर देन। किससे बेटर है ये आपसे पूछा गया है, मून से, सन से यानी अर्थ से या स्काई से, किससे पूछा गया है। तो ये सन से तुलना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं 17 नंबर पे, जॉन डोन फील्स दैट ए डैश इज वेरी हेल्पलेस, होपलेस। तो एनिमल, गोट या वर्ड या मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फील्स दैट ए वेरी होपलेस, एनिमल, गोट, बर्ड या मैन। तो जॉन डोन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए जो होगा मैन हो जाएगा। क्या होगा, मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं 18 नंबर, कहता है हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट ए मेटाफिजिकल पोएट। किसने डिस्क्राइब किया है मेटाफिजिकल पोएट्स को, बताइए। जॉन कीट्स ने, टी.एस. इलियट, जॉन डोनी या वाल्ट विथमैन। तो हैज बीन डिस्क्राइब ए मेटाफिजिकल पोएट, दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। हैज बीन डिस्क्राइब्ड ए मेटाफिजिकल पोएट,
तो टीएस इलियट जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। 19 नंबर सवाल है वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, वाल्ट विटमैन, जॉन केट्स, जॉन डोनी या टीएस इलियट। तो वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन डोनी। आगे अगला सवाल 19 नंबर वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। जॉन डोनी हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट्स, तो ये यस्टरडे नाइट रहेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। तो टोटल 20 प्रश्न इस चैप्टर से थे और सभी लोग स्टडी विथ रवि को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।